राष्ट्रीय प्रेस महासभा की ओर से निश्चित तौर पर नगर पंचायत अध्यक्ष जिंदाबाद जिलाध्यक्ष और भी स्थानीय हम लोग सब बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता जी ये लगातार पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार लोगों का सेवा में जाया नहीं करते हुए जो वक्ता हमारे बचे हुए उनको बाद में मौका देखेंगे। पहले हम लोग दीपक जी पहले दीप प्रज्वलित करवाया जाए। दीपक जी का स्वागत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। जय जय हे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। तालियां बजती रहे। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के नेता उपस्थित हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और उनका सम्मान हमारे जिला अध्यक्ष शत्रु। आइए बुके माला और सॉल से सम्मानित करें। आइए राधा देवी जी आगे आइए, फोटो लीजिए थोड़ा। तालियों की गड़गड़ाहट। तो जन समर्थन आप लोगों ने दिया है तो हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों आदमी मिलकर के और पूरे टीम की ओर से इनको माला पहनाते हैं कि आगे सरस्वती देवी आइए, ममता जायसवाल जो दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत वैश्य सभा आयोजित की गई है, बतौर मुख्य अतिथि आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पूरे बिहार में सबों को आपके माध्यम से प्रेस अधिकार का मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। इस धरती पर पहली बार नहीं है, पहले भी आते रहे हैं और यहाँ का जो मुख्य मुद्दा था उसके आधार पर लोगों के मन में ये था कि यहाँ वैश्यों के साथ जो जस्टिस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा।
तो निश्चित तौर पर वैश्य अधिकार रैली के माध्यम से राष्ट्रीय वैश्य महासभा आपके बीच है और सारे हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं। सबों के मन में एक ही विचार है कि जहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सारी चीज़ों की बातचीत हो गई है, जातिगत गणना की भी बातचीत हो गई है, किन कारणों से वैश्य को अधिकार क्या मिलना है वो भी बात हो गई है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जहाँ पे जो साथी पूरे बिहार में है राष्ट्रीय वैश्य महासभा के साथी हैं, निश्चित तौर पे उन्हें इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। वो मेरा मानना है कि मैंने समाज एक अलग चीज़ है, जाति के आधार पे जब जहाँ पे आप देख रहे हैं 56 उपजाति का एक समूह है वैश्य समाज, जहाँ 22% है। अगर जातिगत गणना हुआ तो किन कारणों से हमारे जाति को वैश्य समाज को एकजुट, क्योंकि हम लगातार 20 साल से आप लोग के बीच जा रहे हैं। हमने कहा था कि आने वाला मैंने हम लोग जातिगत जब गणना होगा केवल एक वैश्य हम लिखेंगे, लेकिन बिहार सरकार ने जो गजट किया उसमें अलग अलग श्रेणी में डाल दिया ताकि अलग अलग पढ़ा जाए। जो अभी आप चर्चा के क्रम में आप एक एक लोगों का बात सुने होंगे, तो जो छन के आ रहा है हर एक जिला का अलग प्रश्न अलग है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है सबों के विचार से आगे। लेकिन जो साथी जहां से लड़ना चाहते हैं हम लोग यही मान के चलेंगे कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा निश्चित तौर पे इस बात के लिए सोचेंगी और जहां पे जो जनता के बीच जो 56 उपजाति के लोग हैं, जो प्रस्ताव आया है कि एक दूसरे की जाति तोड़ो जमात बनाओ, इसमें कहां से किसी के पेट में दर्द होगा। अच्छा, चुनावी साल है, अगर कोई पार्टी वैश्य समाज को मौका नहीं देती तो ऐसी परिस्थिति में वैश्य समाज क्या कुछ कदम उठाएंगे? वो तो समाज से हम लोग पूछेंगे ना। समाज जब निर्णय कर लेगा कि 56 उपजाति एकजुट होकर के पक्ष में हम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो वहाँ का गणित ही बदल जाएगा। अगर हम इस विधानसभा में हैं और जो अपने आधार के मैंने, चूँकि हम समझते हैं सभी विधानसभा में 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वैश्य समाज के लोग हैं, तो हर एक पार्टी से यह है कि अलग अलग लोग अपनी पार्टी में जहाँ भी है, चूँकि हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते, पिछले 22 वर्षों से कहीं भी जाते हैं तो समाज को ये कहते हैं आप मजबूत हो, समाज मजबूत हो, और पूरे समाज मिल करके जब एकजुट होता है तब वहाँ राजनीतिक। और एक चीज बता देते हैं, बिना आज तक जो भी अधिकार मिला है बिना कुछ कहे हुए कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इस धरती पे आए हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस धरती से भी एक वैश्य का बेटा का उदय होगा जो कहीं न कहीं यहाँ के समाज उसे आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। शाहपुर से दीपक जी मैदान में है, क्या आरजेडी उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे? हम तो वही कह रहे हैं ना कि आरजेडी निश्चित तौर पे क्यों नहीं बनाएगी। आप जो सोच रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं वैश्य समाज एकजुट होकर के, क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते हैं? क्या वो कैपेसिटी नहीं है वोट लाने का? वैश्य समाज निर्णय करेगा कि क्या कर रहा है, वो सबसे अंतिम में ये निर्णय होगा जब हम लोग अपनी बातों को कह देंगे। लेकिन चूंकि आपसे मेरा कहना है समाज के चौथा स्तंभ आप भी है, आपको निर्णय करना चाहिए कि जहाँ पर वैश्य समाज का कहीं भी 50,000 से कोई विधानसभा 243 चले जाइए और 22% आबादी के हिसाब से हमारा जो प्रतिशत है वो कहाँ है, कहाँ खोया हुआ है, वही तो खोजने के लिए हम यहाँ हैं। क्या छातापुर की धरती से जो खोया हुआ समाज है वो जगे और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। क्या एजेंडा वैश्य समाज का? वैश्य समाज का एजेंडा तो सामने में है कि हर एक जगह से वैश्य समाज अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा और अपने समाज को पूर्णतः आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगा, मनोबल बढ़ाएगा और आने वाला समय बताएगा कि इसका पक्ष प्रतिपक्ष क्या हो। उधर हजारों समर्थक आज आपके समर्थन में, आपके एक बुलावे पे हजारों लोग आज एकत्रित हुए हैं। कितने ऊर्जा बढ़ गई अब वैश्य समाज में? वैश्य में लगातार पहले से भी ऊर्जा भरी हुई थी, बस एक रास्ता चाहिए था, एक पटरी चाहिए थी जिसपे प्लेटफॉर्म, जिसपे ट्रेन दौड़ता। आज वो पटरी बनके हम अपने समाज के लिए बिछ चुके हैं और समाज आज तैयार है आज उस पर ट्रेन दौड़ाने। क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे दूसरे पार्टी को अगर कोई पार्टी वैश्य समाज को मौका नहीं देती है तो? मैं निरंतर बार बार कहा हूं कि वैश्य समाज अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ रहा है
और अगर कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ने का काम हर विधानसभा से करने का काम करेंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि जो आरजेडी के समीर महासेठ जी जो वैश्य समाज के राष्ट्रीय बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, क्या आपके साथ दे पाएंगे? वो समय के हिसाब से बताया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, समय अच्छा ही रहेगा। बहस का समय आ रहा है, घबराइए। मतलब कुल 56 जातियों को आप लोगों ने समेट लिया है एक बंधन। समटे हुए हैं ही, पहले ही से समटे हुए हैं और एक बंधन में ही है। आज बैस है तो बैस ही एक जाति है ना। उपजातियां में तो ऐसे ही लोग अपना कर रहे, वो हमारा अंदरूनी पारिवारिक का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई राष्ट्रीय बैस महासभा लंबे समय से अपने समाज के लिए, समाज के अधिकार और सामाजिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। और आज यह कोसी वैश्य अधिकार सम्मेलन इस गिरपुर बलुआ बाजार में हो रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में भी बड़ी आबादी है वैश्य समाज का। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में बिहार में 56 उपजातियाँ हैं, 22%। बहुत ऐसे उपजातियाँ हैं वैश्य समाज का जो आज तक न लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य वैश्य समाज के कई ऐसे उपजातियाँ हैं जिन्होंने नहीं जा सके। हम सबकी बात करते हैं, सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और जिस तरह से इस कोसी क्षेत्र में वैश्य समाज का बड़ी आबादी है, जैसे छातापुर विधानसभा में देख रहे हैं कि लाखों की संख्या है, और अभी तक हमारा समाज ठप्पा दे करके, निर्भीक होकर के वोट दे करके जिताने का काम करता था, उसको हम जगाने आए हैं कि अब निर्भीक होने की जरूरत, जो ठप्पा लगा करके देते थे उससे बचने की जरूरत है। और निर्भीक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपने समाज में से अपना नेता का निर्माण कीजिए। जिस तरह वैश्य समाज अब सभा कर रही है, वैश्य को एकत्रित कर रही है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में वैश्य समाज परिवर्तन ला पाएंगी? निश्चित तौर पर इस देश में परिवर्तन लाने का काम वैश्य समाज ने किया है। महात्मा गांधी जैसे जिनके वंशज हम हैं, महात्मा गांधी और देश के आजाद कराने वाले, समाजवाद का विचारधारा चलाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वैश्य क्रांति को आगे बढ़ाने वाले अमर शहीद बिहारी प्रसाद, इस कोसी की धरती पर स्वर्गीय शंकर प्रसाद टेकरीवाल बिहार सरकार के वित्त मंत्री जैसे पद पर है, बिहार के कांग्रेस जैसे पार्टी, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे समाज के हम सब यहाँ वंशज बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर वैश्य एकजुट है और 56 उपजाति निश्चित तौर पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपना एक जनमत तैयार करेगा और अपना हक और अधिकार लेकर के। परिचय दे दीजिए सर। डॉक्टर पीके चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार।